हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं यानी पृष्ठ तनाव। बालाजी पब्लिकेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केस नली और केसिकात। और केसिकात में जो द्रव के उन्नयन का सूत्र है वो हम सब लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केस नली का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। ये बहुत ही पतली होती है, ठीक है। इतनी पतली कि इनका व्यास लगभग हमारे बालों के जितना होता है, ठीक है। और इन्हीं के जरिए जो है द्रव ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। जैसे लालटेन में जो बत्तियां पड़ी होती हैं उसी से द्रव कहाँ जाता है, ऊपर। मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है उतरता है। समझ में आई बात। ये चीजें अब पेड़ पौधों में जो है पानी कहाँ से जाता है, तो पानी भी इसी से चढ़ता उतरता है। समझ में आई बात। पत्तियों तक पानी जो है कैपिलरी होती बनी होती है पेड़ों में। जो टहनियां होती है उसमें कैपिलरी छोटी छोटी बनी होती है, उसी से पानी जो है हर एक पत्तियों तक पहुंचता है जड़ों से, ठीक है। तो यह एक बहुत ही पतली खोखली यानी अंदर से बिल्कुल खाली होती बेलनाकार नली होती है जिसका व्यास लगभग बालों जितना होता है। ये सामने हमने बनाया है केस नली। वैसे इतनी मोटी होती नहीं है लेकिन जनरली हमको दिखाई दे हम उतना बनाए। समझ में आई बात। तो ये हमारा केस नली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, केसिकात। तो केसिकात कैपिलरी जिसको बोला जाता है, ये एक ऐसी घटना होती है जब केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है या उतरता है। उतरता कब है, जब पारा भरा होता है। चढ़ता कब है, जब उसमें द्रव के रूप में पानी भरा होता है। तो पानी जो है चढ़ता है, पिछले वीडियो में हमने देखा, और जो पारा है वो उतरता है। तो केस नली में द्रव का चढ़ना या उतरना केसिकात तो कहलाता है। क्लियर बात। ये द्रव की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चढ़ता उतरता है। अब हम सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। ठीक, थोड़ा सा जूम की ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा चित्र है। ये बीकर है, हमने लिया। उस बीकर में हमने द्रव को डाला। द्रव के रूप में भैया जल है और जिसका घनत्व तो कितना है, रो। और अगर डालेंगे वैसे ये हमने केस नली बनाई है। इतनी चौड़ी केस नली होती नहीं लेकिन चित्र अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इतनी चौड़ी बनाई है। व्यास इतना ज्यादा लिया है, ठीक है। व्यास डी है और इस केस नली बेलनाकार है ना, तो इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। अब देखिए, अब जैसे ही हम इस केस नली को, कांच की होती है, इसको जैसे ही हम द्रव में पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। कारण क्या होता है, चढ़ता क्यों, वो चीज हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि ये द्रव क्या होगा, इस पर चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा, क्योंकि पानी जो होता है वो उसका असंजक बल जाता होता है, वो दूसरों से चिपकता है तो ये ऊपर चढ़ेगा। इसका जो वक्र है, पृष्ठ जो है वो वक्रीय हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम नवचंद्रक बोलते हैं, इसी को नवचंद्रक बोलते हैं। समझ में आई बात। और ये अधिक दाब के कारण होता है। अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर तो मुक्त पृष्ठ है, कुछ है ही नहीं बाहर बाहर। तो यहाँ का दाब कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर देख लेते। इस पॉइंट पर इसका नाम हम दिए दे रहे हैं पॉइंट सेकेंड। ठीक है, क्या नाम दिए दे रहे हैं, पॉइंट सेकेंड। यहाँ का दाब कितना है, P2। वैसे P0 होगा क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर तो हवा है ना, मुक्त पृष्ठ है, तो यहाँ पर तो वायुमंडलीय दाब लगेगा। क्लियर बात। अब जितना दाब यहाँ पर होगा उतना ही दाब इस बिंदु पर होगा कि नहीं होगा, पॉइंट 1 पर। क्यों होगा, क्योंकि द्रव बह नहीं रहा है और स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर जितने भी बिंदु होते हैं इस लाइन पर, वो उन पर दाब समान होता है। उन पर दाब क्या होता है भैया, समान होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से समझिए। अब ये भी क्या है, खुला पृष्ठ है, ऐसे ना, खुला ही पृष्ठ है, बस ऊपर हमने गोलाकार बना दिया है। यहाँ का भी दाब कितना होगा, P0। और अंदर का दाब कितना होगा, Pi। पिछले वीडियो में हमने बताया था, बाहर का दाब P0, अंदर का दाब Pi। ज्यादा कौन है यहाँ पर, P0। और Pi छोटा है, धसा है ना। और इन दोनों के में दाब का जो अंतर होगा जिसको डेल्टा P कहते हैं, जो कि होगा P0 माइनस Pi, वो कितना होगा, 2T/R। आर क्या होगा, जो ये वक्र बना है इसकी वक्र, इसकी त्रिज्या। ये वक्र वक्र है ना, ये वक्र कैसा होगा, गोलाकार होगा। और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, वही है यहाँ पर। और टी तुम्हारा इस द्रव का पृष्ठ तनाव।
अब बात क्लियर है ना? अब ध्यान से समझिए, हमको पॉइंट 1 पर दाब देखना है, तो पॉइंट 1 पर दाब कैसे आएगा? पॉइंट 1 पर दाब कितना आएगा पहले ये देखिए, ये H गहराई का दाब आएगा और यहाँ पर कितना दाब है इस पॉइंट पर, अंदर का दाब कितना है PI, यहाँ पर दाब PI है और ये H गहराई का दाब कितना होता है ρGH। तो अगर हम पॉइंट 1 का दाब निकालेंगे तो इस यहाँ पर दाब कितना है पृष्ठ के अंदर नीचे उत्तल पृष्ठ की ओर, वो तो अवतल है, ये उत्तल की ओर कितना है PI है। और आगे अगर हम देखेंगे तो इस H गहराई का दाब कितना होता है, तो ये ρGH होता है, कितना होता है भैया ρGH। अच्छा पॉइंट 1 का दाब हम तो सब लोग जानते ही हैं, पॉइंट 1 का दाब किसके बराबर है 2 के, क्योंकि एक ही क्षैतिज तल पर है। और 2 पर दाब कितना है P0, कितना है भैया P0। तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये बिंदु 2 के दाब के बराबर होगा जो कि P0 है, P0 डाल देंगे तो P0 बराबर PI के यहाँ से निकाल लेते हैं कि किसकी वैल्यू है P0 माइनस PI की वैल्यू है, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा P0 PI बराबर करेंगे, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर ये जाएगा निगेटिव, निगेटिव जाएगा तो कितना हो जाएगा P0 माइनस 2T अपान R, और ये प्लस का कितना है ρGH। अब P0 से P0 कैंसिल, 2T अपान R इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर कितना बचा ρGH। अच्छा H की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ρG कहाँ चला जाएगा बटे में, 2T अपान ρG हो जाएगा और इनटू में कितना R, ये बन गया तुम्हारा फार्मूला। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर लेते हैं स्पर्श कोण। स्पर्श कोण मतलब इस कांच की नली में स्पर्श रेखा, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, द्रव और कांच, ये स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर नली पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो नली पर सीधी एक रेखा खींचेंगे और लेनी किधर है स्पर्श कोण में, अंदर की ओर, भीतर की ओर। और इस वक्र की, जो ये वक्र है इसका, इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे एकदम इसको टच करते हुए लाइन जाने वाली, और वो किधर लेनी है उत्तल की ओर। तो उत्तल किधर है, ऊपर है कि अंदर, उभरा किधर पृष्ठ है, अंदर की ओर उभरा है, देखो अंदर की ओर से उभरा है, तो अंदर की ओर लेना है। और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा अंदर की ओर ये और ये नीचे की ओर, कैसे होता है ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, समझ में आई बात भैया? पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ध्यान से देखिए तो ये एंगल कितने अंश का है 90, ये कितने का है 90, तो ये कितना चला गया थीटा, तो यहाँ वाला एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, समझ में आई बात? और ये कितना है एंगल आपका 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब बात समझिए कैसे, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, ये हमने x मान लिया और यहाँ का कितना है 90 और यहाँ का एंगल कितना बचा है 90 माइनस थीटा और बराबर 180 होता है, कितना होता है 180। अब ठीक, अब ये 90 90 180 से 180 खत्म, x बराबर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा थीटा, हो गया x थीटा तुम्हारा। ये तो ये भी कोण कितना आएगा थीटा, और यहां से लेंगे cos थीटा, थीटा के सामने क्या आएगा लंब, और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमको r निकालना है और कर्ण दिया गया, तो क्या लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार तुम्हारा कितना लंब ये है, ये आधार है स्मॉल r, और कर्ण कितना है देखो कैपिटल R, वक्र की त्रिज्या, और ये आ गया cos थीटा। समझ गए बात, हमको कैपिटल R चाहिए तो कैपिटल R ऊपर चला जाएगा और cos थीटा आ जाएगा नीचे, ये बन गया R बटे cos थीटा, R बटे cos थीटा। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, H बराबर 2T अपान ρG इंटू R की वैल्यू कितनी है, ये है R बटा cos थीटा, cos थीटा चला जाएगा ऊपर, तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2T cos थीटा अपान ρG इंटू R, ये बन गया तुम्हारा डेरिवेशन। ठीक है, बुक पर कैसे किए, कॉपी पर नोट्स पर कैसे करना वो देखते हैं। तो पीओ माइनस पीआई बराबर कितना होगा 2T अपान R, दाबांतर आधिक दाब, ठीक है। अब यहां से पीआई की वैल्यू निकालेंगे तो पीआई इधर जाएगा 2T अपान R इधर आ जाएगा, तो पीआई की वैल्यू P0 माइनस 2T अपान R। अब बिंदु 2 का दाब, बिंदु 2 हमारा यही तो था जो भी मान लो, यहाँ 2 माना गया था, यहाँ पर 1 माना गया था, कोई बात नहीं आपकी मर्जी। तो यहाँ पर दाब कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हमने बिंदु 2 नाम दिया तो बिंदु 2 का दाब कितना हो जाएगा
यहाँ का दाब जो कि पी आई है, अंदर पी आई बाहर पी नॉट, पी आई प्लस, और ये एच गहराई का दाब कितना होता है रो जी एच, और पी आई की वैल्यू कितनी आई पी नॉट माइनस टू टी अपान आर। तो बिंदु 2 का दाब हमने रख दिया। अब ध्यान से समझिए, बिंदु एक इस जगह पर बिंदु 2 पर दाब कितना होगा, एक ही क्षैतिज तल पर है ना, पी नॉट। तो बिंदु 2 की जगह पर हम पी नॉट डाल सकते कि नहीं डाल सकते। और पी आई की वैल्यू कितनी है पी ओ माइनस टू टी अपान आर, पी ओ खत्म, टू टी अपान आर इधर आएगा पॉजिटिव रो जी एच। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या निकाला एच की वैल्यू, तो रो जी कहाँ जाएगा बटे में, तो टू टी अपान आर रो जी हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, हमने बताया था थीटा होता है यहाँ पर आपका स्पर्श कोण। तो यहाँ से आर निकालो, कैपिटल आर ऊपर कॉस थीटा नीचे, तो आर बराबर आर बटे कॉस थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम उठा करके फार्मूले में डालेंगे, इस जगह पर आर की वैल्यू आर बटे कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी टू टी कॉस थीटा अपान आर रो जी या रो जी आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो द्रव में ऊंचाई की बात करेगा, अगर द्रव चढ़ेगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, अगर द्रव उतरेगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। एच की वैल्यू दरअसल आपकी थीटा पर निर्भर कर रही है, ठीक है। उतरेगा तो मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एच की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम कॉस थीटा पॉजिटिव, 90 से ज्यादा कॉस थीटा नेगेटिव, यानी एच भी नेगेटिव, यानी द्रव उतरेगा। क्लियर बात, ये चीज हमने यहाँ पर भी लिखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके जो आपके बचे हुए हैं न्यूमेरिकल्स वो कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं।